देखिए, आज जो मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ, आज का क्लास जो होगा, वो आपका मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मॉड ऑफ ऑकरेंस मॉड ऑफ ऑकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन uses of the following uses of the following with a special reference to झारखंड। देखिए, ये जो है, जैसे आपका सबसे पहले जैसे आपका ये है आयरन है ना। आपका जैसे माइका है, माइका के अलावा जैसे आपका कोल हुआ, है ना। इनके अलावा बॉक्साइट हुआ या फिर कॉपर हुआ, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है ऐसे आता है कि अ मॉड ऑफ ऑकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन यूजेस ऑफ द फॉलोइंग विद ए स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे आयरन झारखंड के संदर्भ में आयरन के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी माइका के बारे में, कभी कभी कोल के बारे में, है ना, या फिर कॉपर के बारे में। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, आयरन, माइका, कोल, बॉक्साइट, कॉपर, है ना। तो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है ना। तो आपका जो है पिछले जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है वो 10 मार्क्स में पूछा गया है ना, 10 मार्क्स में। लेकिन इस बार जो है 10 मार्क्स का जो ये है क्वेश्चन पैटर्न जो पूछने का था वो चेंज हो गया है। इस बार उस तरह नहीं पूछेगा, है ना। इस बार हो सकता है आपको 7 नंबर क्वेश्चन में दे दे, है ना, यानी 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दे देगा, या फिर 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दे सकता है ना। कि आपका जैसे आयरन के बारे में दे दिया, 5 मार्क्स में दे दिया, है ना। क्योंकि इस बार जो है 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेगा और 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेगा। और ये सब जैसे माइका, आयरन, कोल, बॉक्साइट, कॉपर, ये सब जो है 10 मार्क्स में पूछा जाता था। तो इस बार हो सकता है आपका क्या कर देगा कि 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, है ना, आंसर देना है। तो हो सकता है क्या है कि 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 2 के जगह आपको क्वेश्चन पेपर में जो है हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन दे देगा, या कोई जरूरी नहीं है 3 क्वेश्चन भी दे सकता है, लेकिन 2 नहीं देगा, ज्यादा ही दे सकता है। यानी 3 से 4-5 के बीच में क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कि इनमें से जो है 2 ठो को जो है परिभाषित करना है, इनका 2 ही को जो है डिफाइन करना है ना। इसलिए एक क्वेश्चन हो सकता है आपका ये जो है झारखंड राज्य के रेफरेंस में दे देगा, एक क्वेश्चन इधर दे दिया, या हो सकता है एक क्वेश्चन इधर दे दिया, और एक क्वेश्चन हो सकता है आपका इससे दे दिया, टेक्सचर से दे दिया, पेट्रोलॉजी से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है आपको पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड गैस्ट्रोपोडा एंड ब्रैकियोपोडा के बारे में दे दे, है ना। या फिर झारखंड राज्य के रेफरेंस में जो है, संदर्भ में जो है, हो सकता है ये क्वेश्चन एक ठो और दे दे इसमें, है ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न इस बार होगा 10 मार्क्स का है नहीं, 7 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का होगा। तो जियोलॉजी में ही एक चीज अच्छा है कि क्वेश्चन नंबर अगर 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उनके जगह मेरे सामने ऑप्शन रहता है कि 2 का है तो उनकी जगह 4 से 5 तक ऑप्शन देता है सामने। मान लीजिए कोई 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पता है, क्वेश्चन नंबर 5 का पता है, बीच में नहीं पता। हो सकता है 1 का पता है, 3 का पता है, 3 का पता है, 5 का पता है, बाकी पता नहीं है। तो आपके सामने कहने का मतलब कि मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, उनमें से जो आपको 2 आता है उनको सॉल्व कीजिए। ये एक प्लस पॉइंट है। तो कह रहा है कि इसमें जैसे आपका
है ना। इनमें जो है जैसे आयरन की उत्पत्ति एवं वितरण, है ना, तथा झारखंड राज्य के इस संदर्भ में और इनके यूजेस क्या है, इन सारे चीजों के बारे में लिखना होगा। जैसे आयरन की उत्पत्ति, आयरन का जो है आपका क्या बोलते हैं, ये उपयोग क्या है, यूजेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी किन जगहों में इनका जो है वितरण है, यानी पाया जाता है आयरन के बारे में, है ना, उनके कारखाने कहाँ पर है ना। तो ये लिखा हुआ है रेफरेंस टू झारखंड, मतलब ये स्पेशली झारखंड राज्य के संदर्भ में लिखना है ना। भारत में तो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन सिर्फ झारखंड राज्य के संदर्भ में ही आपको डिफाइन करना है आयरन, माइका, कोल, बॉक्साइट एंड कॉपर के बारे में, है ना। तो चलिए आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आयरन के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा, है ना, आयरन के बारे में। तो क्वेश्चन किस तरह आएगा आप लोग समझ गए होंगे, और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न देखे होंगे, उससे भी अंदाजा लग गया होगा कि आयरन, माइका, कोल या बॉक्साइट इनको जो है किस आधार पे पूछा जाता है ना। तो आज मैं चर्चा करूंगा आयरन के बारे में, यानी लोहा के बारे में, है ना, कि लोहा की उत्पत्ति, उनका उपयोग एवं झारखंड राज्य में इनका वितरण कहाँ पर है ना, इन चीजों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आयरन, आयरन यानी लोहा, है ना। आप जानते हैं कि लोहा का जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत इनका वाइडली एरिया में जो है इनका प्रयोग होता है। बहुत बड़े बड़े लोहा का जो है सबसे ज्यादा आज के डेट में प्रयोग होने लगा है ना। कहा जा रहा है कि जो ये है ना, एक वक्त था उसको जो है आयरन एज के नाम से जाना जाता था, है ना। हिस्ट्री में एक पढ़ा जाता है आयरन एज, है ना। लेकिन सबसे पहले अगर मैं एज की बात करूं तो सबसे पहले एज जो है वो स्टोन एज था, है ना। यानी ह्यूमन के सृजन के बाद, है ना, मनुष्य के उत्पत्ति के बाद सबसे पहले स्टोन एज आया, स्टोन एज आया। इसका मतलब क्या कि जो मानव आया इस धरती में, यानी ह्यूमन जो आया इसमें, है ना, तो सबसे पहला प्रयोग जो हुआ धरती पे वस्तु का, तो वो पत्थर का हुआ, है ना। आप जानते हैं कि हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे कि दो स्टोन को जब आपस में टकराया या ऐसे मारा, तो क्या हुआ, आग के रूप में चिंगारी फेंका, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आग का आविष्कार हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे आपका उससे ही क्या है मॉडिफाई करके आज हम आग का आविष्कार के रूप में जानते हैं, है ना। तो ये तो हुआ स्टोन एज की बात। इसका मतलब कि सबसे पहले स्टोन का प्रयोग किया जाता था, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि आयरन का प्रयोग होने लगा, यानी लोहा का प्रयोग होने लगा। और आज तक जो है आयरन का प्रयोग बहुत ही व्यापक मात्रा में होने लगा, चाहे वो आपका इंडस्ट्रीज कारखानों में हो, या फिर मैकेनिकल सेक्टर में, चाहे वो आपका कार हो, बसेस हो, या फिर ट्रेन हो, है ना। तो इनके निर्माण में जो है आपका लोहे का ही प्रयोग होने लगा। तो आज की डेट में अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहला सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो आयरन का ही प्रयोग होता है ना। कहा जा रहा है कि आयरन का जो शुरुआत है ना, व्यापक मात्रा में यानी बड़े पैमाने पे इनका जो प्रयोग होने लगा वो 19 सेंचुरी के शुरुआत में, 19 सेंचुरी, है ना, इनके स्टार्टिंग फेज में, 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग फेज में जो है आयरन का प्रयोग होने लगा। और आज तक जो है आयरन का प्रयोग होते आ रहा है और फ्यूचर में भी होगा, है ना। क्योंकि अगर दूसरे ये मेटल्स की बात करें, जैसे आयरन है, आयरन के अलावा अगर आप अन्य मेटल्स की बात करते हैं, चाहे वो आपका कॉपर हो, या फिर गोल्ड हो, या फिर सिल्वर हो, इनके अलावा और भी है जैसे डायमंड है, उनके तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो बहुत कॉस्टली होता है। तो आयरन की अपेक्षा अगर आप कॉपर, गोल्ड या फिर सिल्वर की बात करें, तो ये जो है बहुत इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है इन चीजों का, कॉपर, गोल्ड या फिर सिल्वर का।
आयरन की अपेक्षा इनकी जो कीमत है बाजारों में ये बहुत अधिक है। इसलिए क्या है कि आयरन के जगह में आप कॉपर, गोल्ड या सिल्वर का प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि ये आयरन की अपेक्षा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो ये है पाया जाता है, मौजूदगी है पूरे वर्ल्ड में बहुत कम मात्रा में है आयरन की अपेक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया भी जाता है आपका पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये आयरन की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है ना। अब आप समझिए कि आपका मान लीजिए डिमांड बहुत अधिक है ना। डिमांड क्या बहुत अधिक है और सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई क्या है, कम है ना। डिमांड क्या है, बहुत अधिक है और सप्लाई कम है, तो उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस मटेरियल का जो है कॉस्टली हो जाएगा बहुत। बाजारों में क्या है, उनका दाम जो है बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन वही सब मैटर, अगर उनका बाजार में कीमत क्या है, कम है, तो कम क्या हो, इनका मतलब उनका सप्लाई बहुत अधिक है और डिमांड कम है ना। जब किसी वस्तु का डिमांड कम होता है, सप्लाई अधिक होता है, तो वो वस्तु बाजार में सस्ता होता है। लेकिन आयरन क्या है, आयरन का जो है उपस्थिति के साथ साथ है ना, इनका डिमांड भी बहुत ज्यादा है आयरन का और सप्लाई भी अधिक है, यानी दोनों तरह से है ना। लेकिन कॉपर का क्या है, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई कम है। गोल्ड का ठीक उसी तरह, सिल्वर का भी उसी तरह है। इसलिए ये सब उन्हें कीमत है, अधिक कीमतों में बिकता है ना। तो आयरन के बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये एक लो आयस्क जो है ना, यानी आयरन डिपोजिट्स, आयरन वॉर है ना। कह रहा है कि ये चट्टानी खनिज है ना। चट्टानी खनिज कहने का मतलब कि ये रॉक, रॉक मिनरल्स है, रॉक मिनरल्स है। किसके बारे में कहा जा रहा है, आयरन के बारे में। तो रॉक मिनरल्स कहने का मतलब कि इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि आयरन कहाँ पाया जाएगा, चट्टानों में पाया जाएगा, है ना। यानी वो क्रस्ट के अंदर किसी चट्टानी पिंड में मौजूद रहेगा आयरन। इनका कहा जा रहा है कि इन्हें जो है रॉक मिनरल से जो है ना, रॉक, रॉक मिनरल्स इसे कहा जाता है आयरन को। तो इनको क्या कहा जाता है कि चट्टानों से, है ना, चट्टानों से यानी आपका रॉक से। ये क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है रॉक। तो इन रॉक से यानी चट्टानों से क्या होता है कि विभिन्न हेवी हेवी मशीनों के द्वारा, है ना, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा क्या होता है कि आयरन का जो है निष्कर्षण किया जाता है उन आयरन जहां पर मौजूद होता है ना। वैसे मतलब क्रस्ट के नीचे जहां पर आयरन की मात्रा मिलने की संभावना होती है ना। इसमें क्या होता है, रिसर्च होता है, चट्टानों में रिसर्च होता है विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मशीनों से, है ना। तो उन मशीनों से पता लगाया जाता है कि इन चट्टानों में क्या होता है, आयरन मिलने की संभावना है ना। तो आयरन निकालने से पहले उस पर यह देखा जाता है कि वहां पर आयरन कितनी मात्रा में भूसतह के अंदर दबे हुए हैं या भूसतह में पाया जाता है आयरन, है ना। ऐसा नहीं कि आयरन की मात्रा वहां पर कम है और उसमें लागत अधिक लग गया निकालने में। लागत कहने का मतलब कि खर्चा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि निष्कर्षण करते समय यानी आयरन निकालते समय भूसतह के अंदर से उस पे क्वांटिटी का पता लगाया जाता है कि आयरन जो है बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ प्रेजेंट है या नहीं, मौजूद है या नहीं। ऐसा नहीं कि आयरन निकालने गए और आयरन बहुत अधिक निकला ही नहीं और उनसे ज्यादा खर्चा अधिक हो गया, तो फिर क्या हो गया कि इसमें गवर्नमेंट को जो है नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये देखता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितने एरिया में है, किन जगहों में जो है आयरन पाया जाता है, उनको बाजारों में बेचने पे उनके कीमत मिल पाएगा नहीं। यानी वो एक तरह से जो है वो दिमाग लगाता है कि आयरन की मात्रा बड़े पैमाने पे है या नहीं, उनसे मुनाफा हो पाएगा नहीं। मान लीजिए खर्चा अगर मान लीजिए 1 करोड़ होता, तो कम से कम उससे आपको अर्निंग भी होना चाहिए। कुल मिला के कम से कम 1.5 या 2 करोड़ तो होना ही चाहिए। 1 करोड़ खर्चा बात दीजिए, कम से कम 1 करोड़ तो बचत होगा, सेविंग होगा। तो इसलिए जो है इनका निष्कर्षण करने से पहले सारी चीजों का अवलोकन किया जाता है, स्टडी किया जाता है ना। तो ये आपका जो है रॉक मिनरल्स कहा जाता है।
इनके अलावा कहा जा रहा है कि भारत में जो है भारत की अगर बात करें आयरन, तो आयरन जो है इंडिया में बहुत ही अधिक पाया जाता है ना। आयरन जो है इंडिया में बहुत अधिक पाया जाता है। अगर आगे कह रहा है इसमें कि आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। आयरन रेयरली occurs in the free state as it refers into the composition of many rocks and minerals. It consists of about 46% of the earth's crust, है ना। कह रहा है कि पूरे पृथ्वी जो है ना, अर्थ जो है, अर्थ का पूरे अर्थ का जो एरिया है ना, इनके एरिया यानी 100%, मान लीजिए अर्थ का जो है क्या है, ये क्या है, ये अर्थ का पूरा एक एरिया है ना। तो ये क्या है, अपने में एक 100% है। तो इनका जो 40% है, सॉरी 46%, ये जो है क्रस्ट है। क्या है, क्रस्ट है। इसका मतलब कि 46% यानी 46% जो है पूरे पृथ्वी का क्या है, क्रस्ट जो है 46% है ना। समझ पा रहे हैं आप? आगे कह रहा है कि इन द नेचर आयरन ऑकर्स फोर प्रिंसिपल्स फॉर्म्स, है ना। इनके कुछ सिद्धांत है, चार मेन सिद्धांत है इसके आयरन के, है ना। आयरन के चार मेन सिद्धांत है। कहा जा रहा है कि आयरन ऑक्साइड्स फोर प्रिंसिपल्स फॉर्म्स, ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, है ना। ये आपका कार्बोनेट्स के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में, सल्फाइड के रूप में निक्षेपित होगा। इनके अलावा आपका सिलिकेट्स के बारे में कह रहा है, सिलिकेट्स के बारे में, है ना। तो इनके जो है कह रहा है कि इनके चार जो है ये होगा प्रिंसिपल्स होंगे। ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा, सल्फाइड होगा, सिलिकेट्स होगा, है ना। लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से ये चार बिंदु आयरन के अंतर्गत आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब कहा जा रहा है कि आपका लोहा, लोहा क्या है, मेटल है, यानी आपका धातु है ना। आयरन क्या है, मेटल है। आयरन क्या है, मेटल है। अब जिसे है आयरन को उनको प्रॉपर्टीज के आधार पर, है ना, उनके गुण धर्मों के आधार पर जो है आयरन को, उनको जो है डिवाइड किया गया है। किसको, आयरन को, यानी उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनकी गुणवत्ता की दृष्टिकोण से उसे जो है डिवाइडेड किया गया है और प्रत्येक को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट के अलावा होता है आपका जैसे हेमाटाइट होता है ना, हेमाटाइट। अब मैं इसके बारे में भी बताऊं कि क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। हेमाटाइट के अलावा आपका होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट, है ना। ये क्या है, ये सब आयरन का टाइप्स है ना। आयरन का ये प्रकार है, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है आयरन को, है ना। चौथे नंबर पे है लिमोनाइट के अलावा आपका सीडेराइट, सीडेराइट, है ना। और भी होता है, लेटेराइट भी होता है, लेकिन जो मेनली है वो चार बिंदु है आयरन के। इनके अलावा एक दो पॉइंट्स और होते हैं, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है ना। मेन जो है आपका मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये टाइप्स ऑफ क्या है, आयरन है ना। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि जैसे आपका हेमाटाइट हुआ या फिर मैग्नेटाइट हुआ, तो मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है Fe3O4, है ना। आगे हेमाटाइट का कह रहा है कि Fe2O3, है ना। इनके अलावा जैसे लिमोनाइट का कहा जा रहा है कि लिमोनाइट का जो फॉर्मूला होगा वो लिमोनाइट का 2Fe2, है ना, O3, उसके बाद 3H2O, 3H2O, है ना। सीडेराइट का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा, सीडेराइट का
FeCO3 CO3, है ना। इसका मतलब मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4, हेमाटाइट का Fe2O3, लिमोनाइट 2 Fe2O3 3H2O एंड सिडेराइट का FeCO3, है ना। तो ये हुआ आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन, है ना। तो आपको एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है कि मैग्नेटाइट दे देगा। एमसीक्यू की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस बार जो है एमसीक्यू जो है 20-20 एमसीक्यू रहेगा और 7 जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, इसलिए क्वेश्चन इसे किसी तरह से भी दे सकता है एमसीक्यू में। तो क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि आपको जो है मैग्नेटाइट दे दिया क्वेश्चन में, मैग्नेटाइट क्वेश्चन में दे दिया और कह दिया, है ना, कि मैग्नेटाइट इज ए टाइप ऑफ, मैग्नेटाइट इज टाइप ऑफ डैश डैश दे देगा। उसके बाद आपको लिख देगा आयरन, उसके बाद लिख देगा कॉपर, कॉपर लिख देगा, माइका लिख देगा, डी नंबर में और कुछ लिख देगा। तो आपको सही निशान किस में लगाना है? आयरन का, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेटाइट हो, हेमाटाइट हो, लिमोनाइट हो या फिर सीडेराइट, ये टाइप्स ऑफ आयरन है ना। इसलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटाइट इज टाइप ऑफ, है ना, यानी मैग्नेटाइट किसका प्रकार है? आयरन का है, कॉपर का है, माइका का है, या फिर चाइना क्ले का है, या अन्य किसी का है ना। तो आप जानते हैं कि आप पढ़े हैं कि आयरन में, आयरन के अंतर्गत ये हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट इनके प्रकार हैं। तो आपको सही निशान आयरन में लगा देना है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है ना। क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, आयरन दे दिया, आयरन, है ना। तो क्वेश्चन कह रहेगा आयरन का जो है, आयरन को जो है कह देगा, आयरन दे दिया क्वेश्चन में और कह देगा कि आयरन का जो है ऑप्शन नंबर ए में दे दिया आपका मैग्नेटाइट दे दिया, मैग्नेटाइट। बी नंबर में आपका जैसे रॉक दे दिया, सी नंबर में कुछ और दे दिया, डी नंबर में कुछ और दे दिया। कह दिया कि आयरन का इनमें से कौन सा टाइप है, तो मैग्नेटाइट लगा देना है, या इनमें से कोई भी रहे तो क्या लगा देना है? उसी में टिक लगाना है। वार्स ऑफ आयरन, यस। तो देखिए जैसे एक रितु भाई लिख रहे हैं, रितु भाई लिख रहे हैं कि ये जो है लोहे का अयस्क है ना। बिल्कुल सही है। ये जो है ये आयरन का क्या है, ये सब अयस्क है, यानी वार्स है ना। वार्स, वार मतलब क्या? अयस्क होता है ना। तो ये क्या है, आयरन के ये सब अयस्क है या प्रकार है, आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखना है ना। यानी टाइप्स ऑफ क्या है, ये आयरन वार है ना। यानी ये लोहा अयस्क के क्या है, ये प्रकार है ना। तो आपको जो है याद रखना है, ये फॉर्मूला समेत याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि क्वेश्चन में दे रहा है कि मैग्नेटाइट का जो है जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से उनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखिए, है ना। यानी मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में दे देगा Fe3O4 और 3 अन्य दे देगा। सही निशान किसमें लगाना है? इसमें लगाना। समझ में आ रहा है? यानी आपको इनके फॉर्मूला समेत आपको याद रखना है ना। आगे मैं जानूंगा देखिए आगे कह रहा है कि इनकी जो ये हुआ है ना, आगे कह रहा है, हाँ, आगे कह रहा है इनके अगर यूजेस की बात करें तो इनका आपका मैकेनिकल सेक्टर में होगा, मैकेनिकल एंड सिविल वर्क में होगा, सिविल वर्क में, है ना।
या फिर अन्य कोई इंडस्ट्रीज में होगा, है ना, इंडस्ट्रीज में। कह रहा इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील एंड ऑल्सो यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग लाइक रेनफोर्स्ड कंक्रीट एटसेट्रा, है ना। एंड इनका कह रहा है कि बड़े पैमाने में जो इनका प्रयोग होता है, उनका प्रयोग जैसे मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री में जो आपका विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पर होता है। इसके अलावा आपका सिविल वर्क में होता है ना। तो जो मैं मैन्युफैक्चरिंग लिखा तो मैकेनिकल समझ लीजिए उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आ गया, है ना। कि मैकेनिकल के अंतर्गत जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपका जैसे कार वगैरह जो बनती है, या फिर मोटर वाहन जो बनती है ना, या फिर बस बनती है, ट्रेन बनती है, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, मैकेनिकल वर्क है ये। अब मैकेनिकल वर्क कोई जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लिखा है ना। तो चाहे वो आपका सिविल वर्क में हो, सिविल वर्क के अंतर्गत जैसे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया, रोड कंस्ट्रक्शन आ गया, या अन्य कोई साइट के जो है कंस्ट्रक्शन आ गया, पुल पुलिया सड़क घर इत्यादि का जो निर्माण होता है, उनका क्या है, सिविल वर्क के अंतर्गत आता है, यानी सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो इनका यूजेस जो है बहुत बड़े पैमाने पे होता है, कोई छोटे मोटे पैमाने पे नहीं होता है इनका प्रयोग, है ना। आगे कह रहा है आगे कह रहा है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है झारखंड राज्य के संदर्भ में, है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसे हिंदी में वितरण कहा जाता है, वितरण। तो वितरण के बारे में कह रहा है कि द बिगेस्ट आयरन ओर फील्ड ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। आप जान रहे हैं कि सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है। अभी तो सिंहभूम जो है दो तरह के हैं, पूर्वी सिंहभूम एंड पश्चिमी सिंहभूम, जिसके अंडर में जमशेदपुर वगैरह में आता है ना। तो सिंहभूम क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी सिंहभूम हो या फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम हो। तो उन जगहों में क्या होता है कि आयरन जो है बहुत बड़े पैमाने पे पाया जाता है ना। इसलिए कह रहा है द बिगेस्ट आयरन वॉर फील्ड ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, है ना। तो ये तो वो आप वितरण की बात यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इन जगहों में जो है आयरन बहुत ही बड़े पैमाने पे सिंहभूम के आसपास एवं सिंहभूम के एरिया में जो है उनके चट्टानों में जो है आयरन बहुत ही बड़े पैमाने पे क्या है, मौजूद है सिंहभूम के एरिया में। आगे कह रहा है इनके अगर उत्खनन की बात करें, इनका जैसे अगर फैक्ट्री की बात करें तो कह रहा है द स्टील प्लांट ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। और वहीं सिंहभूम के जमशेदपुर में जो आपका फैक्ट्री है टाटा एंड आयरन स्टील, यानी आपका सिंहभूम के एरिया से ही क्या करता है, आयरन की प्राप्ति करता है, यानी आयरन का क्या करता है, निष्कर्षण करता है भूसतह के अंदर से, क्रस्ट के अंदर से। और उसी आयरन को फिर क्या करता है कि उनमें शुद्धिकरण किया जाता है, यानी प्यूरिफिकेशन किया जाता है फैक्ट्री में लाकर। तो जमशेदपुर में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है और पुरानी कंपनी है, टाटा एंड आयरन स्टील, है ना। कंपनी एट जमशेदपुर यूटिलाइज द आयरन और डिपोजिट्स ऑफ सिंहभूम बोनाई कोनाझार एरिया, यानी जो आपका सिंहभूम एवं कोनाझार या उनके आसपास के एरिया में पाए जाने वाला लोहा, है ना, उनका शुद्धिकरण हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो तो कहाँ किया जाता है, जमशेदपुर के ही आयरन एंड स्टील कंपनी में, है ना, आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर, है ना। तो आप लोग समझ गए कि अब क्या है, एक और ऐसे हैं लोहा का खान, जैसे सिंहभूम के आसपास ही है नोआमुंडी, नोआमुंडी नोआमुंडी है ना। इसके अलावा नोआमुंडी के अलावा जैसे आपका पनसीरा है, पनसीरा। इनके अलावा आपका जैसे बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, है ना। इनके अलावा आपका विजय घाट, विजय घाट, ये सब क्या है, झारखंड के अंतर्गत ही नोआमुंडी हो, पनसीरा हो, बादाम पहाड़ हो, है ना।
इन जगहों में क्या है कि लोहा है ना, ये सब सिंहभूम के ही जोन में आता है, सिंहभूम के एरिया में ही आता है। तो आयरन जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे वाइडली एरिया में जो है पाया जाता है नोआमुंडी में। सबसे ज्यादा जो लोहा के लिए फेमस है वो नोआमुंडी फेमस है। और ये क्वेश्चन आपका सिर्फ जियोलॉजी ही नहीं बल्कि आपका जेपीएससी जेएसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा जो है निम्न में से किन जगहों में, है ना, यानी लोहा जो है किन जगहों में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए में रहता है नोआमुंडी, बी में कोई अन्य, सी में कोई अन्य, डी में अदर, है ना। सही आंसर आपका नोआमुंडी। समझ गए। आपको जियोलॉजी के 12th के एमसीक्यू में भी आता है, जेएसएससी जेपीएससी के क्वेश्चन में भी आता है ना। तो आपको याद कैसे रखना है मैं आपको ट्रिक बताता हूं, है ना। ये क्या है, नोआ मुंडी का रहा है ना, नोआ मुंडी, नोआ मुंडी, समझ रहे हैं। ये आपको जो है नोआ याद रखिए, मुंडी को भूल जाइए अभी, है ना। नोआ, नोआ को जो है लोहा बना दीजिए, है ना। यानी आयरन को हिंदी में लोहा कहा जाता है। और लोहा कहाँ पाया जाता है, नोआ में पाया जाता है। लोहा कहाँ पाया जाता है, नोआ में पाया जाता है। समझ गए। तो नोआ लोहा, है ना, आपका ट्रिक कभी भूलिएगा नहीं। तो लोहा कहाँ पाया जाता है, नोआ में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर नेम है, यानी मिलता जुलता नाम है, इसलिए कभी आप भूलिएगा नहीं। समझ में आया आपको। ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ट्रिक आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भूलिएगा नहीं ना कि लोहा जो पाया जाता है नोआ में पाया जाता है ना। आप लोग समझ पाए, ट्रिक समझ पाए आप लोग। हाँ, भूलना नहीं है। एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 12th में जैसे ही पढ़ के जाएंगे आगे, अगर आप जेएसएससी एंड जेपीएससी का भी तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वहां भी आपको काम में आएगा, है ना। तो नोआ में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है ना। इस तरह याद रखना है। तो आगे कह रहा है ना, कि प्रमुख इस्पात कारखाना जैसे आपका जमशेदपुर हो गया या स्टील एंड कारखाना, इनके अलावा आपका एक और है बोकारो में स्टील फैक्ट्री है, बोकारो में भी है आपका स्टील फैक्ट्री, है ना। तो ये इस रेफरेंस टू स्पेशल ऑफ झारखंड के बारे में कह रहा है, इसलिए हम जो है झारखंड के बारे में चर्चा किए, है ना। सिंपली याद रखना है कि सिंहभूम एवं कोनाझार के उनके एरिया में क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, आयरन का वितरण है ना। उनका जो शुद्धिकरण होता है वो जमशेदपुर एवं बोकारो जैसे स्टील प्लांट में होता है ना। आयरन के प्रमुख खान की बात करें यानी कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक नोआ मुंडी में पाया जाता है, लोहा पाया जाता है नोआ में, है ना, याद रखना है। तो ये था लोहा की बात, है ना। यहाँ तक लोहा के बारे में, आयरन के बारे में कंसेप्ट खत्म हो जाता है। आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहां भी पढ़िएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। आगे जो मैं चर्चा करूंगा वो आपका जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और भी है, रेफरेंस टू झारखंड, जैसे कोल है, आयरन, माइका है, कॉपर है ना, इनके बारे में चर्चा करूंगा। तो ठीक है, आज तक जो है क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डे में मिलेंगे। और मैं जो है एक बैच नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। आप लोगों फ्रेंड सर्किल में कोई हो तो जरूर उसको जो है ज्वाइन करने बोलिए। नया बैच शुरू होगा, आपका टाइमिंग रहेगा 3 से 4 रहेगा। कल से मेरा बैच शुरू हो रहा है, यानी दिन 4 से 3 से 4 में। आप लोग उसमें आप लोग ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि आप लोगों का क्लास बहुत अधिक आगे निकल चुका है। बाकी लोगों में बीच में इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग आगे निकल चुके हैं, बीच में उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए नया बैच शुरू कर रहे हैं। आप लोग उनको बता दीजिए, फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए कोई ऐसा नया स्टूडेंट होगा तो, है ना। ठीक है, हैव ए नाइस डे टू ऑल।